दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कांग्रेस का कहना है कि तोमर के बेटे का बिचौलिए के साथ भ्रष्टाचार का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए के लेन देन की बातचीत हुई है, लेकिन ईडी सीबीआई कोई कार्रवाई नहीं कर रही। छिंदवाड़ा जिले के बरवाड़ा विधानसभा के मतदान केंद्रों का कलेक्टर मनोज पुष्प और एसपी विनायक वर्मा ने निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर हेमकरण ध्रुवे और अनुविभागीय पुलिस अधिकारी रविंद्र मिश्रा को आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर एसपी विनायक वर्मा ने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर पूरी प्रशासनिक व्यवस्था मुस्तैद है। शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हो, इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं। भोपाल की विधानसभा सीटों पर मतदान होना है और इसी को लेकर पुलिस ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। एडिशनल सीपी अवधेश गोस्वामी का कहना है कि 17 कंपनियों का पहरा रहेगा। पुलिस की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। छिंदवाड़ा जिले में प्रशासन ने मतदान को लेकर व्यवस्था कर दी है। तैयारियां पूरी है। जिले की 7 विधानसभा में 22 पैरामिलिट्री कंपनी सहित 7000 पुलिसकर्मी मोर्चे पर रहेंगे। कलेक्टर मनोज पुष्प का कहना है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराने का खाका तैयार है। सुरक्षा को लेकर भी पुलिस विभाग ने बढ़िया व्यवस्था की है। जिले में 1934 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। लगातार शहर के मतदान केंद्रों का भ्रमण हो रहा है। और छिंदवाड़ा जिले में प्रशासन ने मतदान की तैयारियां पूरी कर ली। 7 विधानसभा में 22 पैरामिलिट्री कंपनी सहित 7000 पुलिसकर्मी मोर्चे पर रहेंगे। कलेक्टर मनोज पुष्प का कहना है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराने का खाका तैयार है। सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग ने बढ़िया व्यवस्था की है। 1934 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शहर के मतदान केंद्रों पर नजर रखी जा रही है। कानपुर से पुलिस और रिक्शा से फरार फर्जी दरोगा का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया। बदमाश फर्जी दरोगा बनकर लोगों को लूटता था। मुखबिर की सूचना पर जालौन की कोठौद, रामपुरा और एसओजी और सर्विलेंस पुलिस टीम ने मिलकर मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी जितेंद्र सिंह के खिलाफ 22 मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। मंडला में मतदान दलों का सामग्री वितरण किया गया। सामग्री वितरण के लिए शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में कुल 47 काउंटर बनाए गए। मतदान कर्मियों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है। मतदान कर्मियों की सुविधा को दृष्टि में रखते हुए पूरे परिसर में संकेतक भी है और इसके अलावा जो सामग्री वितरण हुआ है, वापसी स्थल में मतदान दलों के सभी सदस्यों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश में जनता किसके पक्ष में भरोसा जताएगी, इसका फैसला 3 दिसंबर को होगा। चुनावी रण में कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने चुनावी दौरों के बाद भोपाल में बहनों के साथ भोजन किया। बुधवार को व्यस्तताओं के चलते सीएम शिवराज बहनों के बीच भाई दूज नहीं मना पाए थे। ऐसे में शुक्रवार को होने वाले मतदान से एक दिन पहले शिवराज सिंह ने बहनों से मुलाकात की। छिंदवाड़ा जिले के खामी हीरा के बगला माल में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया। ग्रामीणों ने सर्व आदिवासी समाज के लोगों के साथ मिलकर नारेबाजी की, साथ ही सड़क पर विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, जिसको लेकर यहां के लोग बहुत नाराज हैं। नर्मदापुरम की पिपरिया विधानसभा में 17 नवंबर को होने वाले लोकतंत्र के महापर्व की चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली। स्ट्रांग रूम से मतदान दलों को चुनाव सामग्री का वितरण किया गया और उन्हें मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। चुनाव सामग्री वितरण और रवानगी की मॉनिटरिंग करने नर्मदापुरम एसपी भी पिपरिया पहुंचे। सीहोर जिले की चारों विधानसभा में 17 नवंबर को मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने बताया कि जिले की चारों विधानसभा में मतदान संपन्न कराने के लिए कुल 1238 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें बुधनी में 363, आष्टा में 335, इच्छावर में 275, सीहोर में 265 मतदान केंद्र बनाए गए। सीहोर मध्य प्रदेश में तैयारी। मध्य प्रदेश में कल सुबह से मतदान है और बागले उत्कृष्ट विद्यालय से मतदान दलों को मतदान स्थल तक भेजा जा रहा है। विधानसभा में 297 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 13 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। करीब 25 पिंक मतदान केंद्र भी हैं। संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या यहां पर 89 है। एक बूथ पर पीठासीन अधिकारी समेत कुल 4 पुलिस की टीम को भेजा गया है। मध्य प्रदेश में मतदान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मतदान केंद्रों को सामग्री का वितरण किया गया। कटनी में कलेक्टर अभी प्रसाद ने कृषि उपज मंडी पहरुआ में मतदान सामग्रियों का वितरण किया। वही सुरक्षा के सारे इंतजाम भी उन्होंने देखे। 3000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। बता दें कि जिले के 1164 मतदान केंद्रों पर सामग्री के साथ पुलिस बल भी रवाना हुआ।
इसी बीच एमपी विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत अष्टांग ग्रुप जो स्ट्रांग रूम है कन्या परिसर से सभी मतदान दलों को मतदान सामग्रियों के साथ रवाना किया गया। भारी संख्या में पुलिसकर्मी भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करते नजर आए। एसडीओपी के अवस्थी ने इसको लेकर पूरी जानकारी दी और बताया कि सीआईएफ और सीआरपीएफ से लेकर होमगार्ड के जवान तैनात हैं। वहीं रीवा में चुनाव प्रचार पर रोक लगने के बाद नेताओं का यह नया खेल देखने को मिला। मामला विश्वविद्यालय थाने से सामने आया है, जहां जिला पंचायत सदस्य और सिमरिया उम्मीदवार समर्थकों के साथ थाने पहुंचे और दर्जनों समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य से मारपीट हुई और उनके वाहन पर भी हमला हुआ है। हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर प्रदर्शनकारी अड़े हुए। उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। ऑगर ड्रिलिंग मशीन से ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है। आधुनिक तरीके से ड्रिलिंग के लिए मंगाई गई मशीनों से काम शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जितने भी लोग वहां फंसे हैं सभी से संपर्क में जुड़े हुए हैं और सभी सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि अब आने वाले समय में इनकी मॉनिटरिंग प्रदेश स्तर पर की जाएगी। सिलकियारा से डंडाल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग धंसने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में तकरीबन 40 मजदूर फंसे हुए हैं। मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुख्यमंत्री धामी रेस्क्यू ऑपरेशन पर निगरानी रखे हुए हैं। धामी ने कमिश्नर गढ़वाल, आईजी गढ़वाल से हर पल की अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने सचिवालय में भी इसको लेकर बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे सभी टेक्निकल एजेंसियों को सहयोग दिया जाए। वहीं सिलकियारा सुरंग की स्थिति जानने के बाद मंत्री प्रसाद नैथानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और टनल हादसे में कंपनी की सबसे बड़ी लापरवाही बताया। उन्होंने कहा कि कंपनी ने पैसा बचाने के लिए 40 जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों में कोई संवाद न होने के कारण बचाव कार्यों में देरी हो रही है। इसको लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रपति से इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराए जाने का आग्रह किया है। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस दोनों लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। भाजपा पिछला प्रदर्शन बरकरार रखने को बेकरार है तो कांग्रेस 5 लोकसभा सीटों पर परचम फहराना चाहती है। जसपुर विधायक और कांग्रेस नेता आदिश चौहान ने दावा किया कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ही जीतेगी। देश में भी कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। उन्होंने भाजपा को झूठ का पुलिंदा बताया। उत्तराखंड के देहरादून मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने नवंबर महीने में मौसम शुष्क रहने के आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही इस महीने में तापमान सामान्य रहने के आसार है। हालांकि कुछ दिन पहले पहाड़ी क्षेत्र में हुई हल्की बर्फबारी के चलते तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की गई, जिसके चलते निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ना शुरू हो चुका है। देहरादून में राज्य स्थापना दिवस पर दिन दहाड़े रिलायंस ज्वेलर्स शोरूम में हुई करोड़ों के जेवरात की लूट का पुलिस अब तक खुलासा नहीं कर सकी। रोज नए नए दावे कर रही पुलिस अब तक आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि जिन आरोपियों ने ज्वेलर्स शोरूम में लूट की है वे यूपी के कौशाम्बी में रुके थे, जहां से पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो ये दोनों लोग चोरी की गाड़ियां दिलाने पर पैसों के ट्रांजैक्शन में मदद करते थे। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष गीता खन्ना ने बाल आयोग के किए जा रहे कार्यों का लेखा जोखा मीडिया के सामने रखा। मीडिया से रूबरू होते हुए गीता खन्ना ने बताया कि बाल संरक्षण आयोग उत्तराखंड में नशे और साइबर क्राइम को लेकर काम कर रहा है, क्योंकि आज के दौर में ये दोनों ही समस्या है जो बच्चों की जिंदगी को खराब कर रही है। इसलिए बेहद जरूरी है कि बच्चों को नशे के प्रति सचेत किया जाए। हल्द्वानी के रामपुर रोड का आयुक्त दीपक रावत ने स्थलीय निरीक्षण किया। आयुक्त ने कहा कि बेलबावा से रुद्रपुर तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन बेलबावा से रामपुर रोड पर देरी हो रही है। उन्होंने बताया कि 58 करोड़ की लागत से 21 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है। शहरी क्षेत्रों में कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है। काशीपुर नगर निगम की लापरवाही सामने आई है, जहां शहर में कचरे का अंबार लगा हुआ है और कचरे के कारण लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। हालांकि लोगों ने कई बार नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जिम्मेदार अधिकारी और मेयर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। और देहरादून से मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में मिलेट बेकरी आउटलेट का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं और महिला स्व सहायता समूह की आजीविका में वृद्धि करने के उद्देश्य से मिलेट बेकरी का शुभारंभ किया। मोटे अनाजों के उत्पादन और उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं।